अब हम करेंगे डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मल्टीप्लिकेशन कर चुके प्रीवियस वीडियो में, अब इसमें हम करेंगे डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखो यहाँ पे भी लेवल 1, 2 एंड 3 टाइप के हैं, बट अभी इस पार्ट में हमें डिवीज़न का 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट में हम सिर्फ इन्हें ही समझा पाएंगे, बिकॉज़ ये जो लेवल 3 है इसको समझाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा चाहिए, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप हमें यहाँ पे समझाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। और कम से कम हम लगाएंगे 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे, तब ये समझ में आएगा। इसलिए हम इसे पार्ट 2 में करेंगे और ये पार्ट 1 में अभी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है। देखो लेवल 1 में देखो कैसे, जैसे वहाँ पे थे ना, एक टर्म का एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर एक टर्म का 2 टर्म के साथ हो रहा था, एक टर्म का 3 के साथ, फिर थर्ड पार्ट में क्या हुआ था, 2 टर्म्स के 2 टर्म्स के साथ, 3 टर्म्स के 3 टर्म्स के साथ। तो ऐसे यहाँ पे भी है। देखो एक टर्म का डिवीज़न एक टर्म से हो रहा है, तो बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही टर्म तो है ना, ये जब तक प्लस माइनस बीच में ना आए तब तक हम एक टर्म बोलते हैं। तो एक टर्म, यहाँ पर भी एक टर्म, तो वन टर्म इज़ डिवाइडेड बाय वन टर्म, एक ही टर्म से डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। ये 3 टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं कितने टर्म से, एक टर्म से, एक ही टर्म से डिवाइड होने जा रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 टर्म्स हैं, बस डिवाइड किससे होगा, एक ही टर्म से होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ जो डिवाइड जिसको करना है मीन्स किसे कहते हैं, डिविडेंड भी एक ही टर्म का है और डिवाइज़र भी एक ही टर्म का है। देखो सब जगह डिविडेंड भी एक ही टर्म, डिवाइज़र भी एक ही टर्म, है ना। एक टर्म डिविडेंड, एक टर्म डिवाइज़र, मीन्स जिसको डिवाइड करना है वो भी एक टर्म का है और जो डिवाइड करेगा वो भी एक टर्म का है। बट यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है डैट मीन्स डिविडेंड, वो 3 टर्म्स हैं, बट जिससे डिवाइड करना है डैट मीन्स डिवाइज़र, वो एक ही टर्म है। तो इससे अलग हुआ। तो ये भी ईजी, ये भी ईजी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही देखो, 3 टर्म्स हैं, डिविडेंड में 3 टर्म्स हैं, जिससे डिवाइड करना है एक ही टर्म। तो जब एक ही टर्म हो डिवाइड करने के लिए, जिससे डिवाइड करना है वो अगर एक ही टर्म का हो तो ईजी होता है, बहुत ईजी। बट अगर जिससे डिवाइड करना है डैट मीन्स डिवाइज़र, अगर वो 2 टर्म का हो जाए या 3 टर्म का हो जाए तो फिर ईजी ये भी होता है, बट इतना सिंप्लीफाई नहीं होता, इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, थोड़ा सा उसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो समझ में आ गया तीनों में क्या डिफरेंस है। डिवाइज़र एक टर्म का है तो इजी, अगर डिवाइज़र 2 टर्म का हो गया तो थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो पहले हम ये करते हैं, तो चलो देखो कैसे करेंगे। तो डिवाइड करना है दिस टर्म बाय दिस टर्म। तो डिवीज़न का मतलब तुम जानते हो कि जिससे डिवाइड करते हो, डिवाइज़र वो अपॉन में होता है, तो यहाँ अपॉन में लिख दो 24x² y³ को अपॉन y क्या हो जाएगा, जिससे डिवाइड करना है वो नीचे आ जाएगा, 3xy, है ना, जिससे डिवाइड करते हैं अपॉन में ही तो होता है। अब नंबर से नंबर को 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा, है ना, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 3 8 ज़ा 24 हो गया। x से एक x कटेगा, यहाँ 2 x है ना, x² मतलब x इंटू एक्स है, तो एक कट गया, एक बचा। यहाँ पे भी 3y है, y इंटू y, तो एक y इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2y। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, कितना बचा, चलो बताओ। तो यहाँ पे 8 बचा, 8 x कितने बचे, एक x कैंसिल हो गया, 2 थे, एक कैंसिल हो गया, तो एक x बचा। और यहाँ कितने x y थे, y 3 थे और एक y इससे कैंसिल हो चुका है, तो कितने बचे, 2y, है ना, y की पावर 2 बची। ये आंसर हो गया, बहुत इजी। सिमिलरली यहाँ करते हैं 36xyz² डिवाइडेड बाय दिस, तो अपॉन -9xz कैंसिल करो। तो देखो नंबर से नंबर को कैंसिल करो, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, x से एक x कैंसिल हो गया, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है ना, इन सब के बीच में जहाँ पे भी होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब मल्टीप्लाई होते हैं, तो कैंसिल हो जा रहे हैं सब कुछ, तो ये सब मल्टीप्लाई है तो कैंसिल कर देना। z 1 है, z 2 है, तो एक z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक z बचेगा। अब चलो बताओ यहाँ क्या क्या बचा, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो -4
अपॉन में 1 है, 1 अपॉन में नहीं लिखा जाता, ज़रूरत हो तो लिखे वरना 1 नहीं लिखना है। और क्या बचा, y बचा, यहाँ पे देखो y, z 2 था, 1 कैंसिल हो चुका है तो 1 z पावर 1 बची। आंसर बहुत इजी, यहाँ करो -72x² y² z is divided by -12xyz। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा और 12 1 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72 डायरेक्ट कट जाएगा। 12 6 ज़ा 72, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो चुका है, यहाँ 1 आया है। और x देखो यहाँ 2 है, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा। y भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा। z एक ही है, यहाँ पे एक ही है तो पूरा कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको यहाँ लिख दो, क्या बचा, तो बचा है हमारे पास यहाँ पर 6 बचा है, x बचा है, y बचा है और z तो पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये हुआ 6, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो चुके हैं दोनों माइनस मिलकर, तो 6x और एक y। आंसर बहुत कितना इजी है। इसी तरह यहाँ चलो करते हैं, -56 mn p² is divided by 7 m n and p। 7 नंबर से नंबर को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 है ना, 7 8 ज़ा 56। नेगेटिव है पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, यहाँ नेगेटिव लिख लेते हैं, नेगेटिव आंसर आना है। 8 आया और यहाँ पे देखो 1 m, ये भी 1 m, 1 n, 1 n, क्योंकि मल्टीप्लाई सबके बीच में, इसलिए कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसे नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है कैंसिल कर देते हो, वैसे इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है तो कैंसिल। p यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है तो एक p बचेगा, तो ये बचा 8 है ना, 8 बचा। और क्या बचा, m तो कैंसिल, n कैंसिल, एक p बचा, p तो एक ही था ना नीचे तो एक p बच गया, तो ये आंसर आ गया -8p, -8p। दिस इज़ द आंसर। बहुत इजी है ना। इसी तरह से देखो ये भी इजी है, कैसे, क्योंकि जब भी डिवाइज़र एक टर्म में होगा तो इजी होगा। देखो कैसे, पहले हम करते हैं इसको। देखो जैसे तुम जानते हो अगर ये कहा गया ना डिवाइड करने को, तो पहले लिखते हैं ये अपॉन में आएगा, तो देखो 5m³ -30m² + 45m डिवाइडेड बाई 5m। डिवाइड कर दो, 5m से तुमने इसे डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें पता है कि अगर ये इस तरह से, जैसे ये तो वैसे ही है ना जैसे फ्रैक्शन होता है, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स जैसे इस तरह से समझाने के लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं। देखो अगर होता 2/3, 4/3, 5/3 + 7/3, तो ये कैसे ऐड होता, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के सारे नंबर न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होते हैं। 2 + 4 + 5 + 7 और टोटल होल अपॉन 3 आ जाता है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कर सकते हो, इसी से तो वो बन रहा है। तो दैट मीन्स अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको अलग अलग, इसके अपॉन में 3, इसके अपॉन में 3 और इसके अपॉन में, सबका अलग अलग लिख सकते हो। देखो यहाँ से 2/3, फिर 4/3, फिर 5/3, 7/3, है ना। तो ऐसा है तो ऐसा कर सकते हो और ऐसा है तो ऐसा कर सकते हो। ठीक, तो वही काम यहाँ भी करो, ठीक, यहाँ भी कर दो, लेकिन इसका उल्टा कभी मत करना। उल्टा क्या है, जैसे अगर लिखा हुआ है इस तरह से, मान लो इस तरह लिखा है तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये उल्टा लिखा होता 3/2 + 4 + 5 + 7, तब इसको अलग अलग मत लिखना, अदरवाइज़ टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं कर सकते हो कि 3/2 कर दो, 3/4, 3/5 एंड 3/7। अगर ये करोगे तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है, ये रॉन्ग, पूरी तरह से रॉन्ग, ये नहीं कर सकते। अपॉन में अगर एक नंबर है तो सबके साथ लिख सकते हो, पर अगर न्यूमरेटर में एक है तो सबके साथ मत लिखना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपॉन में है तो सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से हम समझ रहे हैं।
सबके अपॉन में 3 है तो सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी करो, इसके साथ इसको अलग लिख लो, लाइक 5m स्क्वायर अपॉन 5m, इसके साथ अलग हो गया। अब इसके साथ माइनस है ना, जैसे वहाँ है ना, समझ रहे होगे। अब सबके साथ अलग अलग लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 30m स्क्वायर अपॉन 5m लिख लिया, प्लस 45m अपॉन 5m, सबके साथ अलग अलग हमने डिनोमिनेटर को लिख लिया, इस डिनोमिनेटर को। अब देखो कैंसिल जैसे करते थे, देखो m 1 है, यहाँ पे 2 है, एक m कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। और कौन किससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 6 जा हो गया, m 1 है, एक कट गया, यहाँ पे 5 1 जा 5 9 जा हो गया, m 1 है, ये पूरा कट गया। अब जो जो बचा उसको लिखो, यहाँ पे सिर्फ m बचा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 1/1 तो लिखना नहीं है, सिर्फ m बचा, m यहाँ क्या बचा देखो, 5 6 जा हो गया और एक m बचा हुआ है, 6 और m है ना, सब कट गए, ये 1 जा हुआ, ये 6 जा हुआ। यहाँ चलो m से पूरा कट गया, 9 और 5 1 जा 5 9 जा, सिर्फ 9 बचा। तो कोई लाइक टर्म है अगर तो करते हैं, देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे m बचा और यहाँ पे भी m बचा, तो ये लाइक टर्म है, देखो -6m है, यहाँ पे भी m है, पावर सेम है, लाइक टर्म्स है, इनको ऑपरेट कर दो, अगर माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस। तो -6 प्लस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे, बढ़ेगा साइन लगेगा, तो माइनस साइन बढ़ेगा साइन, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 1 जा रहा है तो 5 आएगा, 5m, और ये +9 यहाँ पे रह जाएगा। ओके, तो ये मत जोड़ देना 5 + 9, मुझे पता है तुम लोग 8th और में 7th में पहुँच जाते हो, लेकिन ये नहीं पता है कि लाइक अनलाइक नहीं जानते हो। तो यहाँ पे 9 के साथ 5 मत ऐड कर देना, लाइक टर्म से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ करो, सिमिलरली यहाँ चलते हैं, सभी के साथ अलग अलग, तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, सबके साथ ये रहेगा 2xy माइनस 6xy स्क्वायर के साथ भी 2xy प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब के साथ भी 2xy, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक बार ऐसे लिखें अपॉन में सबके साथ, फिर अलग अलग नहीं कर रहे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ये इसका मतलब है सबके साथ अपॉन में लिखना पहले इसको, जैसे यहाँ लिखे थे। ठीक है, जब ऐसे लिखोगे तो अगला स्टेप ये होगा, तो हमने सेकंड स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला छोड़ दिया स्टेप, है ना, समझ लेना। ये पूरे का अपॉन क्या लिख सकते हो, 2xy। उसके बाद क्या करोगे, सबके साथ अलग अलग कर लो, तो कर लिया सबके साथ अलग अलग। तो देखो अब कैंसिल जो हो रहा है करो, 2 1 जा, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x 1, x यहाँ से 2 है तो 1 कट गया, y यहाँ पे 1 है, x y यहाँ पे 1 कट गया, है ना, 2 2 थे, कैंसिल हो गए, 2 1 जा, और फिर यहाँ पे 2 3 जा, x के साथ पूरा x कैंसिल, y के साथ 1 कैंसिल, 2 था 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जा और ये 2 5 जा, x के साथ 1 x, क्योंकि 2 है तो 1 कटेगा, y के साथ यहाँ 3 है तो 2 बचेगा, है ना, यहाँ लिख लो 2 बचा। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो क्या क्या बच रहा है बताओ। फाइनल आंसर यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या क्या यहाँ बचा, यहाँ सिर्फ 4 बचा, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पर एक y बचा, माइनस यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पे x तो पूरे कैंसिल हो गए, y 1 बचा हुआ है ना। फिर यहाँ चले आओ, प्लस 2 5 जा 5, 2 5 जा 10, और x 2 था 1 कटा 1 बचा हुआ है, y भी 3 था 1 कट गया है, इसके साथ 2 बचे, तो y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब कोई लाइक टर्म यहाँ नहीं है, देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आंसर हमारा फाइनल हो गया। ठीक, तो इजी है बहुत। अब चलो इसको करते हैं, इसको पूरे के साथ लिख लें फिर अलग अलग कर लें। यहाँ पूरे के साथ नहीं लिख के डायरेक्ट कर लिया था, तो एक बार दिखाई देते हैं फिर से, यहाँ जगह है, यहाँ स्पेस नहीं था ना, तो यहाँ लिख लेते हैं पूरे के साथ फिर अलग अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, 9x स्क्वायर वाई माइनस 6xy प्लस 12xy स्क्वायर को पूरा
को डिवाइड करना है इससे, माइनस 3xy से। तो अब सबको अलग अलग लिख लें, सबके साथ इसको लिखें, तो लिखते हैं 9x² अपॉन माइनस 3x माइनस 6xy अपॉन 3 माइनस 3xy भी है ना इस पूरे के साथ, प्लस 12xy² इस पूरे के साथ फिर से माइनस 3xy, ओके, ऐसा कर लिया। तो क्या होगा, नंबर को नंबर से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, माइनस है तो यहाँ नेगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ प्लस है माइनस नेगेटिव आंसर आएगा। x यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है तो 1 कटेगा 1 बचेगा, यहाँ पर दोनों सेम है तो y पूरा कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 3x बचा ना, इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि आंसर सही दिखे। बचा क्या 3 और x, बट माइनस के साथ है ना, तो माइनस 3x, देखो सेम साइन है दोनों, पॉजिटिव बन जाएंगे है ना, जैसे मल्टीप्लाई में सेम साइन पॉजिटिव बनते हैं उसी तरह डिवाइड में भी सेम साइन पॉजिटिव बनते हैं। अब नंबर को नंबर से करो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, x को x से कैंसिल, y को y से कैंसिल, एक एक दोनों है पूरे कट गए, तो -2 सिर्फ बचा यहाँ पे, तो ये प्लस ना लगा कर यहाँ हम क्या लिखेंगे, अच्छा सॉरी प्लस ही है, प्लस बचा है, +2 बचा है ना, xy पूरा ही कैंसिल हो गया, गलत तो नहीं लिख दिया है, यहाँ देखो xy² था गलत लिखा था, तो एक बचेगा y है ना, एक कटेगा और एक बचेगा y, ठीक। अब इसको करो, इसको कैंसिल करते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस बनेंगे, माइनस से प्लस है माइनस बनेंगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो माइनस इसकी वजह से माइनस बना और 4y बचा, सिर्फ 4y। तो अगर लाइक टर्म्स है तो सॉल्व कर लेते हैं है ना, फिर से गलत हुआ है यार, 10x नहीं सही है, सॉरी सही है, ये 12 था ना, ठीक, y², ठीक, कट गया, तो यहाँ पे कट गया x और y, तो y बचा, यहाँ पर भी x और y कटा, यहाँ पर भी x और y कटा, चलो ठीक है, जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया -3x और माइनस प्लस दोनों सेम अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा तो बड़े का साइन लगेगा, और 2y, अब अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते, ये आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो जैसा लिखा हुआ है, मे बी कि ये हमने कुछ गलत उतारा हो, बट जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। देखो ये दोनों एक जैसा लिख दिया है, एक जैसे रहे नहीं होंगे, क्योंकि एक जैसे होते xy² तो अलग अलग क्यों लिखते, इनको सॉल्व करके लिखते हैं ना, तो कुछ चेंजिंग रही होगी, बट नो प्रॉब्लम, जो भी रहा होगा उसके अकॉर्डिंग करना यही मेथड है, ठीक है, कैंसिल करेंगे। तो ये आ गया -3x -2y, ठीक। अब पार्ट 2 करने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे हमें थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक एक सवाल को एक्सप्लेन करना है, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए हम पार्ट 2 में करेंगे इसे, ओके, थैंक यू।